वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी आला सतह वफ्द में शामिल। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ में नए रास्ते पर मुत्तफिक, तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फिलहाल ईरानी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है। और कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई होगी। सिटी कोर्ट ने वालिद की दरखास्त मंजूर कर ली। सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। वालिद ने कहा तफ्तीश से मुतमईन नहीं, कभी कर्ज मामला तो कभी खुदकुशी करार दिया जा रहा है। बेटे को कत्ल किया गया, इंसाफ दिलाने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला किया। इस बार ईरान पर दबाव सिर्फ धमकी नहीं था, कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। जरूरत पड़ी तो एक्शन लेंगे। ट्रंप के पल पल बदलते बयानात। ईरान से डील करनी है क्योंकि लोगों को मारना नहीं चाहता। बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। असलहा जखायर में किल्लत की खबरें मुस्तरद। कहा अमेरिका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद। दिफाई कंपनीज नए प्लांट्स और फैक्ट्रीज लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद को तलाश करके सजा देंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान से मुतालिक तमाम जराए इस्तेमाल करेंगे। ईरान पर सदर ट्रंप से कोई इख्तलाफ नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती ताउन जारी रखेगा। बरादर ममालिक से मिलकर आबने हुर्मुज़ का मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। तनाव कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात की बहाली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को भारतीय इमदाद हासिल। पाकिस्तान और अमेरिका कलअदम टीटीपी को मुश्तरका खतरा समझते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वजारत खारजा की बेबुनियाद सियासी बयानात मुस्तरद। कहा आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फिलहाल ईरानी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है मुत्तफिका बहरी गुजरगाह 2 से 4 माह के लिए काबिल इस्तेमाल होगी। अमेरिका की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वापसी जरूरी शर्त है। मसले के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त अमेरिका ने की थी। ओमान में 4 मुल्क की इजलास। आपने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बहरी सलामती पर इत्तेफाक। अहम बैठक में इसहाक डार, फैसल बिन फरहान, बदर अब्दुलाती और हकान फैदान की शिरकत। जहाजों की आज़ाद आमदरफ्त और आलमी सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के इक़दाम को सराहा गया। खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तेफाक। आबने हुर्मुज़ में टैंकर के करीब 2 धमाके। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की तस्दीक। कहा जहाज और अमला महफूज, कोई नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात जारी। बहरी जहाजों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का 10 नशिस्तें जेब में होने का बयान धांधली की बुनियाद। केपी में नून लीग की हुकूमत नहीं, वरना वहां भी ये महाजिर नशिस्त छीन लेते। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फिर धांधली का इल्जाम। नैयर बुखारी का कहना है इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक रहा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के साथ हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। लतीफ अकबर बोले धांधली के तमाम शवाहिद पेश किए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी यासीन का इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे। मोहसिन नकवी सिस्टम की तबाही से मुतालिक बयान पर कायम। कहा आज भी समझता हूँ 80 बरस से चलने वाला निजाम तबाह हो चुका। अगर ये चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। वजीर आजम को सिस्टम मजीद ठीक मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेजी से आगे ले जाते।
सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, अपनी कारकर्दगी पर वजीर आजम को जवाब दे हूँ। कुछ अनासिर की ख्वाहिश है मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात खराब हों। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। वजीर आजम तमाम विजारतों की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी जांच करवाएं। सिस्टम से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान बेमायनी, गुफ्तगू का कोई सियाको सबाक नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निजाम है, आइन की वजह से ही फेडरेशन कायम। वज़ीर दाखिला के सिस्टम की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, इंतजामी यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी की बात भी शायद नए सूबों से मुतालिक है। मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट्स नए सूबों और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो भी होगा आइन के तहत ही होगा। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ाकार मौजूद है। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असम्बली मुतादिद बार नए सूबों के क़याम की मुखालफत कर चुकी। बुशरा बीबी को कैदी तन्हाई में रखने का इल्जाम बेबुनियाद करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट जमा। बेटी की दरखास्त खारिज करने की सदा। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक खातून अव्वल को बड़ा कमरा, सेहन और अलहदा बावर्ची खाना दिया गया। बाकायदगी से तिब्बी मुआयना और शोहर से हर हफ्ते मुलाकात भी कराई जाती है। मीर रजा की मौत खुदकुशी या कत्ल, तहकीकात में नया मोड़। कब्र कुशाई के लिए सिटी कोर्ट कराची ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। तफसील से मुतमईन नहीं, कभी कर्ज मामला तो कभी खुदकुशी करार दिया जा रहा है। बेटे को कत्ल किया गया, वालिद की गुफ्तगू। आईजी सिंध का केस तकरीबन हल करने का दावा। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, हकायक जल्द सामने लाएंगे। गैर मुतालिका मेडिको लीगल ऑफिसर केस पर तबसरा कर रहा है। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक तफ्तीश होगी। पंजाब के थाना कल्चर में तब्दीली के दावे बेनकाब। पुलिस का शहरियों के साथ आए रोज नारवा सुलूक। टाउनशिप के रिहायशी माँ बेटे पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रिश्वत का तकाजा। तशद्दुद की वीडियो दिखाओगे तो कार्रवाई करेंगे। अफसरान के शहरियों को डिजिटल शवाहिद इकट्ठे करने के मशवरे। माँ को मुल्जिमान से बचाता या तशद्दुद की वीडियो बनाता। शहरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय खौफ का शिकार। समा हकायक मंजर आम पर ले आया। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है तो यहाँ पे क्यों महंगा हो रहा है? वजीर आजम साहब ने कहा था कि जो ना हम आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल महंगा और सस्ता करेंगे, लेकिन वो वादा कहाँ गया? गरीब बंदे की जिंदगी आपकी ना बंदा रोटी इज्जत से खा सकता है ना कमा सकता है। पटाखे साथ वाले मुल्क में जलते हैं, रेट हमारे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने इसी चक्की में पिसते रहना है, कभी अप है कभी डाउन है। जब बढ़ाते 70-80 रुपए बढ़ाते, जब कम करते 35-40 पैसे कम करते। रोजाना की बुनियाद पर बोझ, पेट्रोल मजीद महंगा। अवाम फट पड़े। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 45 पैसे इजाफा। 333 रुपए 1 पैसा फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 2 रुपए कमी। 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर चली गई। शहरियों का पारा हाई। वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में एमडी कैट का इम्तिहान मुलतवी। पीएमडीसी के मुताबिक अब 20 सितंबर को पेपर्स लिए जाएंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले की एंट्री टेस्ट पहले 16 अगस्त को शेड्यूल थे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी की शरह 64%। सिख तालिब इल्म अंकार सिंह की मैट्रिक इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन होल्डर्स तलबा ने कामयाबी वालिदैन और असातिज़ा के नाम कर दी। चित्राल में तबाहकुन सैलाब ने नक्शा ही बदल दिया। वादी करीमाबाद में सैलाबी रेले 10 से ज्यादा पुलों को बहा ले गए। मकानात, फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पनचक्कियाँ और आपाशी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। कई देहात का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ते। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और फ्लश फ्लड से 9 अफराद जाबहक, 7 जख्मी। 103 घरों को नुकसान। PDMA ने 1 हफ्ते के आदादो शुमार जारी कर दिए।